एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे 2 ऑर्डर का भी और 3 ऑर्डर का भी। हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट ही हम निकाल पाते हैं। मतलब कि जैसे ऑर्डर में हमारा रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करते हैं 2 × 2 ऑर्डर का पहले, फिर उसके बाद 3 × 3 ऑर्डर का। हमने देखो एक 2 × 2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन कंसीडर किया। डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे कि हमारी मैट्रिक्स का सिंबल तो इस तरीके से होता है ना, जैसे हम बनाते थे। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो है तो ये 2 × 2 का, क्योंकि 2 रो है और 2 ही कॉलम है। मैंने अभी आपको बताया ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसी का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल पाते हैं अगर हमें डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाकर दे रखा हो। ठीक है, तो अब 2 × 2 का निकालते कैसे हैं वो देखो। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करना होता है कि हमें इस वाली चीज़ की इससे क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आ गया, 12। फिर बीच में क्या डालना है, माइनस का साइन। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करना है। फर्स्ट एलिमेंट से नीचे आना है, मल्टीप्लाई करनी है और लिख देना है। फिर बीच में क्या डाला है, माइनस का साइन। फिर नीचे से यहाँ ऊपर की ओर, ऐसे जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, इसके से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया मेरा, 10 आ गया। और 12 में से 10 गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो ये होता है हमारा 2 × 2 ऑर्डर का। हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं 2 × 2 ऑर्डर के, लेते हैं। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया तो कैसे सिखाया था, इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब -4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -12। अब बीच में तो हमें तो माइनस का साइन डालना ही डालना है। ठीक है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए। अब जब 6 की -3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, -18। देखो ये माइनस उसका खुद का है और ये अब मल्टीप्लाई करके आया। ये वाला जो माइनस है ये डिटर्मिनेंट के खुद का है, जो कि वो बीच में लगाता है, और ये माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करके आई है। ठीक है, तो -12 पड़ा रहा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया, 18। और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 18 में से 12 गए 6, और साइन किसका आना है, बड़े वाले का, यानी कि प्लस का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो 2 × 2 का हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। जिसे हमने लिया तो इसमें भी इसके इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की -4 से -12। अब बीच में क्या डाला है, माइनस का साइन। इसके इससे मल्टीप्लाई 2 की 5 से करी 10। अब माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस का ही आता है, तो ये कितना हो गया हमारा, 22। ठीक है, तो 2 × 2 ऑर्डर का तो बहुत ही सिंपल सा था। अब हम अपना मेन सीखते हैं 3 × 3 का। तो बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि 3 × 3 का डिटर्मिनेंट आगे आपका बहुत काम आएगा। जब आप अपना इन्वर्स निकालोगे, उन चीज़ों में बहुत यूज़ होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने एक क्वेश्चन जो है कंसीडर किया है। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो, डिटर्मिनेंट निकालने का 3 × 3 ऑर्डर का पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास 6 चॉइसेस होती हैं और उसमें से एक चॉइस चूज़ करनी होती है कि हमें अपने डिटर्मिनेंट को कौन सी चॉइस से एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अब वो 6 चॉइसेस हैं क्या। आपको ना सबसे पहले एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है कि आप अपने डिटर्मिनेंट को किस लाइन से एक्सपेंड करने वाले हो। जैसे 6 चॉइसेस की बात करी थी, आपकी मर्जी, चाहे आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, आपकी मर्जी चाहे आप सेकंड रो से एक्सपेंड करो, आपकी मर्जी चाहे आप थर्ड रो से एक्सपेंड करो। तो 3 चॉइसेस होगी। इसी तरह से आपकी मर्जी चाहे आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करो, आपकी मर्जी चाहे आप सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करो, आपकी मर्जी चाहे आप थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करो। तो सबसे पहला स्टेप ही यही होता है, आपको ये बताना होता है कि हम अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए कौन सी लाइन चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने जो है अपनी फर्स्ट रो चूज़ कर ली, तो मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली फर्स्ट रो कि मैं अपने डिटर्मिनेंट को पहली रो से एक्सपेंड करने वाली हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैंने अपनी ये लाइन चूज़ कर ली कि मैं जो है अपने डिटर्मिनेंट को इससे एक्सपेंड करने वाली हूँ। ठीक है, ओके। अब सेकंड स्टेप क्या होता है,
सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने अब लाइन चूज़ कर ली, आपको उसी लाइन के पास जाना है और जो पहले एलिमेंट लिखा हुआ है ना उसको लिख देना है। राइट एलिमेंट, एलिमेंट लिखना है एंड फिर क्या करना है, उस एलिमेंट की, जैसे कि मैंने मान लो आपको यहाँ साथ साथ करती दिखाती हूँ। मैंने पहले ये लाइन चूज़ करी, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या कहा, राइट दैट एलिमेंट, पहला एलिमेंट लिख दो, लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, जो एलिमेंट अभी अभी मैंने चूज़ किया है उसकी रो और कॉलम दोनों ही कट कर दो, मतलब रो भी हटा दो, ठीक है, और उसकी कॉलम भी हटा दो। ध्यान से सुनना ये चीज़, आपने उसकी रो भी हटा देनी है और आपने उसकी कॉलम भी हटा देनी है, और जो बचा है ना वो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा। जैसे कि मेरा क्या बचा, मैंने अपने पहले एलिमेंट की रो भी हटा दी, पहले एलिमेंट की कॉलम भी हटा दी, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर 2x2 का 1 2 3 4, और वो जो बचा है ना आपने इस 1 के साथ उसे डिटर्मिनेंट में लिख देना है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, ये बन गया डिटर्मिनेंट। तो सेकंड स्टेप क्या बन गया, राइट द फर्स्ट एलिमेंट एंड कट देयर रो एंड कॉलम, और उनकी रो और कॉलम को काट दो और अपने 2 डिटर्मिनेंट को, एंड नोट दैट, नोट डाउन द 2x2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये कंटिन्यू तब तक करते जाना है जब तक कि आपकी तीनों एलिमेंट लिखे नहीं जाते। पहली चीज़ समझ आ गई आपको ये? अच्छा, अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपने इसके बाद इस एलिमेंट के पास जाना है, लेकिन अब इस एलिमेंट के पास जाकर एक चीज़ और सोचनी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, A11 पोजीशन पर है ना। और इन दोनों का सफिक्स ऐड करो, 1 और 1 को जोड़ो, 1 और 1 को जोड़ा तो अगर मैं 1 और 1 को जोड़ती हूँ तो क्या आता है, 2, 2 क्या है, इवन, ठीक है। अगर वो इवन है तो आपको अपने एलिमेंट से पहले क्या लगाना है, प्लस। अब वो तो डिफ़ॉल्ट था पहले एलिमेंट पे, मैंने इसीलिए नहीं बताया था कि भाई डिफ़ॉल्ट साइन प्लस का ही होता है, तो ये चीज़ आ गई। अदरवाइज़ आप अपने इसमें एक और चीज़ नोट कर लो कि पहले हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट करी, ये थर्ड स्टेप दे दो, और यहाँ से सेकंड स्टेप दे दो कि आपको चेक करना है कि हमें प्लस का साइन लगाना है या फिर माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। एलिमेंट को लिखने से पहले ये चेक करो कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो हमने जैसे पहली रो सिलेक्ट करी ना, ठीक है, वो तो हमारी चॉइस थी। तो मैंने पहले एलिमेंट, अब जब मुझे इस लाइन में पहले एलिमेंट के पास जाना है तो मैंने उसकी पोजीशन नोट करी, उसकी पोजीशन थी A11। अगर उनके सफिक्स का सम करके इवन आता है तो आपको प्लस का साइन लगाना है, और क्योंकि शुरू में प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट साइन प्लस ही माना जाता है। होगी ये चीज़। अब आगे देखो, अब हम मेरी रो तो सिलेक्ट हुई है, अब मैं सेकंड एलिमेंट के पास गई। सेकंड एलिमेंट से पहले मुझे ये देखना है कि इस एलिमेंट को प्लस मिलेगा या माइनस, तो ये बताना ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, A12 पोजीशन पर है। अब 1 और 2, 1 + 2 क्या होता है, 3, 3 यानी कि ऑड आया, तो आपको इवन पर तो क्या लगाना है, इवन होता तो प्लस लगाना है, ऑड होता तो माइनस लगाना है। इसका मतलब मुझे इस सेकंड एलिमेंट से पहले क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। और फिर हमारा अगला स्टेप, एलिमेंट को उतार दो। ये 2 स्टेप आपके तब तक रिपीट होते जाएंगे जब तक कि हम तीनों एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर देते। एलिमेंट उतार दिया, आप बताओ क्या सिखाया था, उस एलिमेंट की रो और कॉलम काट दो, रो भी काट दी और कॉलम भी काट दी, है ना। अब मुझे क्या करना है बताओ, अब मुझे ये करना है कि मुझे उनकी जो बचा हुआ 2x2 डिटर्मिनेंट है वो नोट करना है, 3 2 1 और 4, 3 2 1 और 4, हो गया ये। अच्छा, अब मुझे किसके पास जाना है, पहली लाइन का अभी भी तीसरा एलिमेंट बचा है, लेकिन तीसरे एलिमेंट की सबसे पहले ये देखना होता है कि प्लस का साइन मिलेगा या माइनस का, तो कौन सी पोजीशन पर है,
1 3 सफिक्स क्या है 1 और 3 मतलब 1 + 3 कितना हो गया 4 मतलब इवन मतलब प्लस, तो हमें कौन सा उतारना है प्लस का साइन। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया, फिर उस एलिमेंट को लिखो, लिख दिया, फिर उसकी रो और कॉलम काट दो, काट दी। अब जो बचा हुआ 2 × 2 का जो डिटर्मिनेंट है वो नोट कर लो। अब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट देखो क्या बचा है 3 1 1 3। बस, तो ये 3 स्टेप हमें करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो मेन है कि आपको एक चूज़ करना है। वो चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, ये 2 स्टेप रिपीट करते जाने हैं। पहले चेक करो प्लस माइनस कैसे चेक होता है, उन एलिमेंट की पोजीशन देखकर, अगर पोजीशन का सफिक्स इवन है ऐड करके तो पॉजिटिव साइन डालना है, अगर सफिक्स जो है आपका उनका सम जो है ऑड है तो आपको नेगेटिव डालना है। फिर उसके बाद उस एलिमेंट को उतारो, फिर उसकी रो कॉलम काटो। अभी मैं इसके 2 3 क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करते हैं। 1u का u आपने क्या डाली है ब्रैकेट। अब 2 × 2 ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट सिखाया था ना मैंने आपको, 1 की 4 से मल्टीप्लाई, फिर बीच में क्या डालो माइनस का साइन, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये क्या है माइनस, ये क्या है 2, फिर क्या लगाएंगे ब्रैकेट, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 की 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बस अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को लिख दिया, ये प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में ये आ रहा होगा हम अगर कोई और लाइन सेलेक्ट कर लेते तो भी आंसर सेम आएगा। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और लाइन सेलेक्ट करके करती हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। अब देखो मैंने यही क्वेश्चन सेम नोट कर लिया, और पहले मैंने अपने क्वेश्चन को जब एक्सपेंड किया था तो मैंने फर्स्ट रो चूज़ करी थी। अब मैंने आपको कहा था ना 6 चॉइसेस हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर लो। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं सेकंड कॉलम चूज़ कर लेती हूँ। लो, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चूज़ कर लिया सेकंड कॉलम, तो मतलब मैं जो है अपने क्वेश्चन को सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करूँगी। तो लिख दूँगी एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम। ठीक है, अच्छा चल, अब रूल याद है ना आपको, रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए लिखा था मैंने ताकि आपको अच्छे से पक्का हो जाए। तो अब याद करो क्या लिखा था हमने स्टेप, कि सबसे पहले अपनी लाइन को चूज़ कर लो, कर लिया चूज़। अब सेकंड कॉलम चूज़ कर ली, तो अब हमें क्या करना है, चूज़ करने के बाद अपनी उस लाइन के पास जाना है और सबसे पहले ये चेक करना है जब हम अपना एलिमेंट उठाएंगे तो उस एलिमेंट को प्लस का साइन मिलेगा या फिर माइनस का साइन मिलेगा। अब जैसे कि देखो मेरी इस लाइन में पहला एलिमेंट कौन है 2। अब 2 किस पोजीशन पर है बताओ, 2 है A12 पोजीशन पर। ठीक है, और 1 2 पोजीशन आपको मालूम है ना, 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, और 3 क्या होता है ओड, ओड यानी कि हमें क्या मिलेगा माइनस का साइन, तो मैंने डाल दिया ना माइनस। अब क्या होता था कि एलिमेंट को लिख दो, पहले प्लस माइनस चेक करो फिर एलिमेंट को लिख दो, लिख दिया मैंने। फिर आपको क्या बताया था, उसकी रो भी काट दो और उसकी कॉलम भी काट दो। रो काट दी, कॉलम काट दी, ज़रा नोट कर लो क्या बच रहा है 3 2 1 4। तो बस अब हम डिटर्मिनेंट में क्या लिख देंगे 3 2 1 4। ठीक है, अब ये लाइन कंप्लीट करनी है। आप बताओ अगला एलिमेंट कौन है 1। 1 कौन सी पोजीशन पर है, 1 है मेरी 2 2 पोजीशन पर। 2 2 पोजीशन पर मतलब 2 + 2। अब जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ ना, लिख के नहीं दिखाना, ये तो सर चेक करना होता है कि हमें प्लस मिलता है माइनस। ये तो जस्ट आपकी उसके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए कि कैसे करना है। तो 4 4 यानी कि इवन, इवन यानी कि हमें यहाँ पर क्या डालना है प्लस।
फिर क्या करना होता है, एलिमेंट को उतारो, उतार लिया। फिर क्या सिखाया था, उसकी रो भी काट दो, कॉलम भी काट दो। ये लिए मैंने रो काट दी और इसी की कॉलम काट दी। देख लो क्या बच रहा है, 1 4 1 4। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आगे गई, आगे कौन है, 3। देखा 3 कौन सी पोजीशन पर है, 3 है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, है ना। अच्छा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी कि 3 और 2, 3 + 2 विच इज़ 5, 5 यानी कि ऑड, ऑड यानी कि हमें क्या मिलेगा, माइनस। लगा दिया। अब इसकी रो भी काट देते हैं, कॉलम भी काट देते हैं। रो भी काट दी और कॉलम भी काट दी। नोट कर लो क्या आ रहा है, 1 4 3 2, है ना, 1 4 3 2। पहले एलिमेंट भी तो लिखना था, एलिमेंट लिख दो और फिर हमने रो कॉलम काटी थी, यही आया था ना, 1 1 4 3 2। बस अब अपना सॉल्व कर लो। कोई एक लाइन चूज़ करनी थी। अब देखते हैं हमारा आंसर 10 आता है या नहीं आता। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया, फिर प्लस में 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई। नाउ सॉल्व इट। 12 में से 2 गया 10, 4 में से 4 गया 0 एंड 2 - 12 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, that is -20, that is 0 and this one is 30। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो साइन इसलिए प्लस का। अब देख लो 30 और 20, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। तो आवर आंसर इज़ 10। हो गया ना, 10 आ गया ना। तो आप समझ गए आप रूल बिल्कुल। पहले एक लाइन चूज़ कर लो, फिर उस लाइन के तीनों एलिमेंट के पास जाना है और जब आप अपने एलिमेंट के पास जाओगे तो आपको ये चेक करना है उनके सफिक्स से, उनका सम ऑड है तो आपको माइनस लगाना है, इवन है तो आपको प्लस लगाना है। फिर वो एलिमेंट उतारो, फिर उसकी रो कॉलम काट कर जो 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा है वो लिख दो। अब एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि आपका अच्छे से 2 × 2 जो 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है वो पक्का हो जाए। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया। अब देखो हमारे पास 6 चॉइस है ना, तो कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लो। अब देखो जब हमें मेंशन होता है ना तो हम देख लेते हैं कि जो उन्होंने कहा उसे एक्सपेंड करना है। जब मेंशन नहीं होता ना तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी पहली रो ही ले लेते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस है 6, वो हम इसलिए ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी हैबिट बन जाती है। हमें पता है फर्स्ट रो में पहले को प्लस मिलता है, फिर दूसरे को माइनस मिलता है, फिर प्लस मिलता है, क्योंकि मोस्टली इक्वेशन उसी से कर लेते हैं ना, फिर पक्का हो जाता है। तो हमारी मर्जी है, आपके पास 6 चॉइसेस हैं, आप जिससे करना चाहो कर सकते हो। तो हम जो है अपनी पहली रो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। बाकी आपको मैंने दोनों से करके दिखा दिया, आप जिससे करना चाहो कर सकते हो। आपके पास 6 चॉइस है। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाता है फर्स्ट रो से, क्योंकि हमें पता होता है इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस मिलता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला स्टेप, ये कौन सी पोजीशन पर है, A11। A11 मतलब 1 + 1 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या लिखना होता है, एलिमेंट, एलिमेंट लिख दिया। अब इसकी क्या काटनी है, रो और कॉलम। तो इसकी रो भी काट दी और यहाँ से हमने इसकी कॉलम भी काट दी। तो बताना क्या बच रहा है, 1 2 6 1, 1 2 6 1। अब ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारा A12 पोजीशन पर है। 1 और 2 को जोड़ो 3, 3 मतलब ओड, ओड मतलब पहले क्या डालेंगे, माइनस। अब ध्यान से, ये माइनस तो रूल के अकॉर्डिंग है। अब ये एलिमेंट लिखना है, ये खुद भी माइनस का है। ये एलिमेंट, ये जो माइनस है ये रूल के अकॉर्डिंग है और ये एलिमेंट का है। तो हमने तो अपना एलिमेंट उतारना था। इस माइनस का इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये अपना माइनस लिख रहा है, ये अपना लिख रहा है, बाद में जाकर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग ये A12 पोजीशन पर था, इसे माइनस मिलना था, मैंने लगा दिया। और जब एलिमेंट उतारते तो इसके बाद खुद भी माइनस का था, तो मैंने माइनस के साथ ही इसे उतारा है। अब इसकी रो कॉलम काटनी है ना, क्या बचा, 3 2 7 1। फिर तीसरे के पास गई, A13, 13 मतलब 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। फिर एलिमेंट को उतार दो। ठीक है, फिर उसकी रो भी काट दो, कॉलम भी काट दो। 3 1 7 6।
नाउ सॉल्व इट। 2 ऐसे का ऐसे, 1 की 1 से 1, फिर बीच में क्या आता है माइनस का साइन, 6 की 2 से 12, इधर देखो माइनस माइनस प्लस 4, 3 की 1 से 3, फिर माइनस, 7 की 2 से 14, फिर प्लस 3, 3 की 6 से 18, फिर माइनस, 7 की 1 से 7। अब सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस का 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, माइनस का 44 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 33। अब सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये कितना आ गया 66। अब इन दोनों को सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया माइनस का 33। दैट इज़ आवर आंसर। आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय।